हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग ने रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो 32,990 यानी कि 33,000 रुपए के अंदर लॉन्च किया गया है। और मेरे हिसाब से सैमसंग ने इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए। मैंने इसको पर्सनली अभी एक दिन से यूज कर रहा हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस, कैमरा सुपर्ब है। और 33,000 रुपए में अगर आप कोई सैमसंग के स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं, अगर आपको A8 के अलावा कोई फोन परचेस करना बजट में, तो आप ये वाला फोन परचेस कर सकते हैं। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। तो यहाँ पे आप उसको Amazon पे 20 जनवरी से जाके जो वो परचेस कर सकते हैं। और ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को उसकी सारी जानकारी जो वो देने वाला हूँ। बॉक्स आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। व्हाइट कलर का आपको बॉक्स मिलता है। सामने की तरफ A8 प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस, नीचे की तरफ 2018 और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको और कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। 64 GB वाला आपको ये वेरिएंट मिलता है। और यहाँ पे सैमसंग पे डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा और आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले का यहाँ पे जो कुछ हाईलाइटिंग फीचर मेंशन की गई है। और रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे यहाँ पे जो मेंशन की गई है। मैं आपको वीडियो के अंदर जो सारी जानकारी वैसे भी देने वाला हूँ, तो जरा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे आपको छोटा सा एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है और यहाँ पे आपको एक हिंदी में भी मिलता है, जो अच्छी बात है। सार वैल्यू इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो वो सिम इजेक्टर पिन यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो वो लगा हुआ है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बैक केस मिलता है और ये काफी हार्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो फोन है वो ग्लास बॉडी में आता है, तो आप इसको जो वो लगा के यूज कर सकते हैं और अपने फोन को जो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस जो वो आ जाता है। और इसकी डिजाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी और काफी मजबूत सा ये फोन है। मैं आपको जो वो इसको फिजिकल रिव्यू थोड़ी देर में दे देता हूँ। फिलहाल के लिए इसको हम जो वो साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्जर की बात करूँ तो आप देखेंगे आपको इस तरीके का चार्जर मिलता है। इसकी आउटपुट की बात करें तो 9 वोल्ट 1.6 और 5 वोल्ट 2 एम्प यानी कि ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। साथ में आपको यहाँ पे इन ईयरफोन्स मिलते हैं सैमसंग की तरफ से, जो कि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और सैमसंग के ईयरफोन, सैमसंग की साउंड बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ये तो हम सभी लोगों को पता ही है। और फाइनल कंटेंट यहाँ पे आपको एक USB Type-C केबल जो वो देखने को मिल जाता है। तो अब हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। और उससे पहले मैं आप लोगों को इसका फिजिकल रिव्यू दूं, यहाँ पे आप लोगों को बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे आप लोग को एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्टफोन मिलता है, जहाँ पे आप लोग को ग्लास और मेटल बॉडी में जो वो डिजाइन मिलती है। यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे आपको एक ग्लास फिनिशिंग मिलती है, जो काफी अच्छा आपको यहाँ पे लुक देता है। प्लस आपको यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट और राइट में आपको और ऊपर और नीचे की तरफ कर्व्ड एजेस जो वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट आप देखेंगे इस तरीके से आपको मेटल में जो वो सराउंडिंग दी गई है, जो फोन को काफी अच्छा फील देती है। और आप जब इसको होल्ड करते हैं तो आपका ग्रिप यहाँ पे काफी अच्छा आता है। अब बात करते हैं फिजिकल रिव्यू की, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको पावर बटन और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है। ये जो स्पीकर है यहाँ पे आपको जो वो UHQ यानी कि अल्ट्रा हाई क्वालिटी वाला जो वो साउंड मिलता है। फोन के नीचे की तरफ आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है, एक माइक होल और साथ में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। फोन के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक होल मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है। इसके अंदर आप जो वो एक नैनो सिम और साथ में आप एक माइक्रो SD कार्ड जो वो लगा सकते हैं। फोन की लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। और साथ में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर आप एक और सिम कार्ड लगा सकते हैं। यानी कि आपको उसके अंदर 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। फोन के रियर साइड में आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि f1.7 एपर्चर है। आपको PDF यानी कि फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। आपको यहाँ पे LED फ्लैश मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। फोन के सामने की तरफ आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। एक आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि f1.9 का एपर्चर देता है। और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, वो आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है। और उसके अंदर भी आपको जो 1.9 का एपर्चर मिलता है। आपको ईयरपीस मिलते हैं, सेंसर्स मिलते हैं और साथ में आपको LED नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। फोन के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन मिलते हैं। और ये सिर्फ नॉर्मल बटन नहीं है, बल्कि आप इसके अंदर काफी सारे मल्टीपल जेस्चर्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल टैप करके एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच हो सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं और साथ में आप यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में भी जो वो जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने हमारे फोन को जो वो बूट कर दिया। और सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे आप लोग को 6 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको 1080x2220 का रेजोल्यूशन मिलता है। 410 का आपको PPI मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा क्लियर और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ऑब्वियसली सैमसंग की डिस्प्ले से हमें कोई भी शिकायत नहीं होती है। और आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट और राइट नीचे की तरफ देखें तो आपको इस तरीके से जो वो कर्व्ड एजेस देखने को मिलते हैं डिस्प्ले में। और ऊपर की तरफ भी आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलती है 18:5:9 की। और यहाँ पे इसकी वीविंग एंगल्स, इसकी शार्पनेस, इसकी क्लैरिटी और जो टेक्स्ट आप रीड करते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और क्लियर आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले में ये वन ऑफ द बिगेस्ट विनर है इस प्राइस के अंदर, तो शायद से आपको कोई दूसरे स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। आप फटाफट से यहाँ पे फोन की सेटिंग्स में जाते हैं और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इसके अंदर आपको कौन सा वर्जन मिलता है। तो यहाँ पे इस फोन के अंदर आप लोग को जो एंड्रॉइड 7.1.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और अच्छी बात यह कि सैमसंग ने कहा है कि वो इसके अंदर आप लोग को एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर जो आपको मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है कि सैमसंग कुछ नए अपडेट्स भी पुश कर रहा है। और स्टोरेज की बात
बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 64 GB की स्टोरेज फ्री मिलती है। हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे अवेलेबल स्पेस 44 GB की दिखा रहा है। और रैम की बात करें तो यहाँ पे 6 GB की रैम मिलती है, जिसके अंदर आप लोग को 3 GB 3.5 GB के आसपास रैम फ्री मिलती है। डिपेंड करता है कि आपका यूसेज इसके अंदर जो वो किस तरीके का है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 3500 mAh की बैटरी मिलती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बैकअप मुझे अभी तक इसने जो वो दी है। यानी कि मैं 1.5 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरी बैटरी बहुत ही ज्यादा जो वो कम ड्रेन हो रही है। और यहाँ पे आप लोग को फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड इस तरीके से जो वो इसका ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे बैटरी यूसेज और यहाँ पे बैटरी को जो वो ट्विक कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे आप अपने बैटरी को और भी ज्यादा जो वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो आप लोग को इस फोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे आपको NFC का भी जहाँ पे जो फीचर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे फेशियल अनलॉक और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर देखने को मिलता है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट इस बार उन्होंने काफी अच्छी करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कैमरे के नीचे आपको मिलता है, यानी कि 6 इंच के फोन का अगर आप होल्ड करते हैं इस तरीके से तो आपकी रीच काफी अच्छी है फिंगरप्रिंट की। और यहाँ पे आप आसानी से अपने फोन को जो वो अनलॉक भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे फेशियल अनलॉक की बात करें तो काफी अच्छा है। अब मैं इसको दूसरे फोन से कंपेयर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जहां तक मैंने यूज किया मुझे इसका फेशियल अनलॉक फीचर बहुत ही अच्छा लगा है। आप देखेंगे यहाँ पे फेस को काफी जल्दी से ये अनलॉक कर लेता है और आपको अगर ऐसा फीचर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सैमसंग का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर इसमें जो वो देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलवेज ऑन सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। आपको लॉक स्क्रीन यानी कि लॉक स्क्रीन के ऊपर सारे फीचर्स जो वो दे देता है, आपको डिस्प्ले को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस यहाँ पे आपको डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आके आप अपनी बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी और अपने कोई भी एप्लीकेशंस को सिक्योर कर सकते हैं। और वायरस वगैरह के अगर आपको थ्रेट्स आते हैं तो आप यहाँ पे जाके जो वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स, थीम्स और बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। आप जाके अपने हिसाब से फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एडवांस फीचर्स मिलता है, स्मार्ट स्टे, वन हैंड मोड, फिंगरप्रिंट जेस्चर्स, डिवाइस असिस्टेंट एप्लीकेशन, मल्टी विंडो, स्मार्ट कैप्चर, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। आप चाहे तो आप ये सारे फीचर्स भी जो वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं होम स्क्रीन की, तो आप देखेंगे इस तरीके का आपको सैमसंग का नॉर्मल होम स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको 3 जो नेविगेशन बटन मिलते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से आप जो वो मल्टी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इसकी फास्ट है। मैंने इसको यूज किया हूं, आप देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने ओपन किया हूं, लेकिन अच्छी बात यह कि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन इसको जो वो ओपन करते हैं ये डायरेक्टली मेमोरी से जो वो ओपन कर लेता है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस की मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे ऐप ड्रॉअर की बात करूं तो आप देखेंगे इस तरीके का आपको ऐप ड्रॉअर मिलता है और यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। साथ में सैमसंग का एक डेडिकेटेड फोल्डर मिलता है। इसके अंदर भी आपको सैमसंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। आपको सैमसंग पे मिलता है, मेरे हिसाब से एक बेस्ट फीचर है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड घर पे भूल जाते हैं तो आप अपने उसको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फाइनली सैमसंग पे की एप्लीकेशन के जरिए आप कहीं पे भी जाके डायरेक्टली वायरलेसली इसके जरिए जो वो पे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे इस फोन में आपको सैमसंग का एक्सिनोस का 7885 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है। जहां पे 6 कोर आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है और 2 कोर आपको यहाँ पे 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। मैंने बहुत सारे हाई एंड गेम्स इसके अंदर प्ले किए, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे कोई भी गेम्स में बिल्कुल भी लैग नजर नहीं आया। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा फोन है। तो मैं फ्यूचर में इसका एक गेमिंग रिव्यू बताने वाला हूं। आप लोग को जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन से और वीडियोस इससे रिलेटेड जो वो देखना है। साथ में आपको ये IP60 सर्टिफाइड मिलता है, यानी कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट। आप इसको 1.5 मीटर तक पानी के अंदर आधे घंटे तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशंस भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि आप अपने फोन को पानी में लेके जाके अननेसेसरीली यूज कर रहे हैं। आप फाइनली बात करते हैं इस फोन की हाईलाइटिंग फीचर की, जो है इसका कैमरा। यहाँ पे आप लोग को जो 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे PDF का सपोर्ट देता है। प्लस आपको यहाँ पे f1.7 का अपर्चर मिलता है। और यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बेस्ट कैमरा है। लेकिन अच्छी बात यह कि आपको यहाँ पे इसके जो बिक्सबी का सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से लेके जाते हैं और टैप करते हैं तो ये क्या करता है कि आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो वो ऑनलाइन दे देता है। इस तरीके से बिक्सबी यहाँ पे जो वो काम करता है। और यहाँ पे आपको जो वो स्टिकर के ऑप्शंस भी मिलते हैं। आप चाहे तो उसके अंदर लाइव स्टिकर्स वगैरह भी जो वो यूज कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे अगर आप सेल्फी कैमरा यूज करते हैं तो लाइव स्टिकर्स का काम वहां पे आपका ज्यादा जो वो यूज होता है। आप इस तरीके से अपने फेस पे स्टिकर्स लगा सकते हैं और कुछ फंस वगैरह जो यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको जो वो लाइव यहाँ पे जो वो बुके इफेक्ट्स मिलता है। आप चाहे तो अपने फेस को पिक्चर्स क्लिक करने से पहले ही लाइव बुके मोड में जा सकते हैं और लाइव, जिसे लाइव फोकस भी कहते हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ पे जो वो उठा सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस के अंदर। अगर आप सैमसंग के ब्रांड के स्मार्टफोन परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपकी बजट 30-35 हजार के आसपास है, तो मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है आप लोगों के लिए। इसके अंदर इतने सारे फीचर्स है कि मेरे हिसाब से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अगर बनाने बैठ गया तो 10 मिनट से ज्यादा वो वीडियो जो वो चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोग के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।